हालांकि वो तुम्हारे लिए बड़ी होगी, किसी और के लिए बड़ी ना होगी। ये बड़ा जो शब्द है ना, ये बहुत रिलेटिव शब्द है। किसी के लिए एक रकम बहुत छोटी है तो किसी के लिए वो रकम बहुत बड़ी है। पर मैंने देखा कि जिसने भी जो भी रकम कभी दी, कभी खर्चा हो गया, उसका भाव अगर सही था तो उसको लाखों गुना होके मिल चुका, अभी तक मिल चुका है और अभी भी मिल रहा है। वो रकम आज भी परमात्मा के ऊपर उसका ऋण है। आज भी वो ऋण चुका रहा है, चुका रहा है, चुका रहा है, चुका रहा है। तो जो भी धन खर्च करके सेवा करते हैं वो अपने मन में विश्वास रखें, है ही उनको विश्वास, तो ही यहां धन लगाता है। यहां और कोई धन लगा ही नहीं सकता है। यहां पर धन लगाना बड़ा टेढ़ा काम है भाई, कुछ मिलने वाला नहीं। तो ऐसा व्यापार भी चलता है, अध्यात्म का व्यापार भी चलता है, ज्यादा करके यही चलता है। इसलिए उसका फल भी न्यूनतम होता है, छोटा सा फल होता है। गरीब आदमी की तो वहां कोई गिनती ही नहीं है। धक्का मार के बाहर निकाल देने में कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रवचन में जबान पे गरीबों को गले लगाओ, गरीबों को गले लगाओ, गरीबों को गले लगाओ, ऐसा विरोधाभास इस संसार में चलता है। समझदार को सब ये इशारा काफी है, ना समझ है वो अनाड़ी है। अनाड़ी का कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए भक्ति में एक जीवन मिला है तो उसको एक गुरु के संबंध बनाकर उसी में उसको निछावर कर दो, समाप्त कर दो उसको। एक गुरु में निछावर कर दो। जितने भी गुरु हुए हैं सब तुम पर कृपा करेंगे, जितने भी देव हुए हैं सब तुम पर कृपा करेंगे। तुम एक राम का हाथ पकड़ लो कि और कौन से देवता की ऐसी ताकत है कि जो तुम्हारे की सहायता नहीं करेगा। राम सभी देवों का देव है। सत्यानंद जी की कलम सुनो। राम देवादिदेव है, देव आदि देव, देवों का देव। राम सच्ची सरकार, मैं हूं अर्पित जान कर, राम साचो दरबार। राम का हाथ पकड़ने के बाद में तो फिर सारे देवी देवता महात्मा जो कुछ भी है सब आपके लिए तत्पर हो जाते हैं, आपकी सहायता करने के लिए। आपको सहायता चाहिए ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये डोंट नीड एनी सहायता। तुम्हारे अंदर ऐसा बल, तुम्हारी भक्ति का बल, तुम्हारी श्रद्धा का बल इतना होना चाहिए कि तुमको क्या क्या तू मेरी सहायता करेगा, चल। तो खुद भीख मंगा तो मेरी क्या सहायता करेगा? है तो सारे भिखारी वही है। तो भ्रम से बचो। भ्रम तो है ही, चारों तरफ भ्रम ही भ्रम फैला है। इस भ्रम में एक ही इसका सॉल्यूशन है कि सतगुरु का हाथ पकड़ लो। सतगुरु ना दिखे तो उसका नाम का सहारा ले लो। उसके नाम का सहारा नहीं समझ में आए तो उसके दिए हुए नाम का सहारा ले लो। वैद्य जो होता है वो वैद्य क्या होता है? वैद्य के पास आप जाते हो तो वैद्य क्या करता है? वैद्य आपकी नब्ज को, नाड़ी को देखकर आपके रोग को पहचानता है। और उसका निदान कैसे करता है? उसका निदान करता है औषध देकर। औषधों का तो पुलंदा है, उसमें से कौन सी औषध देना, ये उस वैद्य का काम है। इसी प्रकार गुरु भी एक वैद्य है। आपके जो जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मिजरीज हैं, जो आप क्यों इतने दुखी हो, आप एक दिन बैठ के सोचो, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैं इतना दुखी इसलिए हूं कि मैं अपने भाई से मेरा बात बनती नहीं, उसके प्रति मेरी जेलसी है,
उसकी पत्नी की पत्नी उसकी पत्नी से जेलसी है, उसके लड़के की उसके लड़के से जेलसी है। यही तो आपकी समस्या, और बाकी क्या समस्या है? सुबह शाम दाल रोटी सब्जी पाव भाजी सब खाते ही है ना। कौन भोजन नहीं करता? सब करते। लेकिन जो आप अंदर से जलन होती है, जो जलन, वो जलन क्यों है? अभय पद दे दिया तुमको। गुरु के पास तुम आ गए ना, तो गुरु ने तुम्हारी चिंता कैसे हर ली? अभय पद दे दिया तुमको। तू डर मत, तू मरने वाला नहीं। तुमको डॉक्टर आके अस्पताल में कह दे कि भाई ये पेशेंट है, ये मरने वाला नहीं है, तो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे उसको मालूम पड़ता है कि डॉक्टर ने बोला क्या, कि डॉक्टर ने बोल दिया है तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, परसों अपने घर चले जाना, और गुरुजी ने क्या बोला, कि गुरुजी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शब्द से उठा लेता है, शब्द से जगा देता है। ये रोग वोग जो होते हैं ना, ये मंत्रों से फूके जाते हैं। थोड़ी शांति रखो, जलो मत, जलन मत करो, शीघ्रता जल्दी मत करो कहीं पहुंचने की। पहुंच जाओगे धीरे धीरे, अपने आप ही पहुंच ही रहे हो, पहुंच ही रहे हो। जितनी लकड़ी जितनी उसकी डेंसिटी होगी वस्तु की, उसके हिसाब से वो तैरेगी। कोई दबा नहीं सकता और कोई चढ़ा नहीं सकता। चढ़ाने भी नहीं सकता है और दबा भी नहीं सकता है। वो इक्विलिब्रियम है पानी के भीतर। अगर लोहा होगा तो डूबेगा, लकड़ी होगी तो तैरेगी, कोई दूसरी वस्तु होगी थोड़ी दूसरी डेंसिटी की होगी तो सबमर्ज रहेगी, ना डूबेगी ना तैरेगी। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट आइटम। और फिर उसमें कलाकारी की बात है। लोहे का बना हुआ जहाज भी पानी पे तैरता है, तो ये गुरुओं की कला है, ये विज्ञान है जो उसको तैराता है। तो तुम विज्ञान से जुड़ो। विज्ञान से जुड़ने का मतलब गुरु से जुड़ना। और जितनी तुम्हारी डेंसिटी बनेगी उसके अनुसार ऑटोमेटिक तुमको जगह मिलेगी। बनाने की कोशिश करना एक मूर्खता है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार घर में भी आपके अंदर जैसे गुण हैं उसके अनुसार आपको ऑटोमेटिक वहां घर में आपका अलाइनमेंट बनेगा। हालांकि घर की परिभाषा कुछ थोड़ी अलग होती है। घर में इतना गुण अवगुण छोटा बड़ा वो थोड़ा कम देखा जाता है। घर का मतलब होता है जहां सब समा जाए, जहां उपाधि समाप्त हो जाए। एक बेटा फेल हो गया और एक बेटा फर्स्ट आ गया, मां दोनों बेटों को ही बराबर भोजन कराती, थोड़ा सा उसको चाटा मारती है कि तू फेल हो गया। वो क्यों? वो उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए चाटा मारती है। ज्यादा प्यार वाली बात नहीं है, जो फर्स्ट आया उसको ज्यादा प्यार करेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दिखावा तो करना पड़ता है। जो मूल आपके भीतर जो दोष है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जेलसी, ईर्ष्या, निंदा करना किसी की भी, जिसकी भी जरा से कुछ अच्छा हो गया उसकी निंदा करने में लग जाओ। आप क्यों निंदा करते हो? आप किसी के बच्चे को देखने जाते हो, उसमें जो अच्छा दिखे उसको बोलो कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है, कृष्ण भगवान जैसा सुंदर है।